बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो अब रुक कर लेते हैं डिंडोरी का। अब आपको बता दें कि डिंडोरी के पडरिया में बांध क्षतिग्रस्त हो जाने से पडरिया सहित आसपास के जो किसान हैं अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। बांध के क्षतिग्रस्त होने से गांव के लोग पलायन करने को मजबूर है। इसको लेकर विभाग को कई बार अवगत भी करा दिया गया है, बावजूद इसके कोई भी सुधार जमीनी हकीकत पर नहीं देखा गया, जिससे अब किसानों ने 15 दिन के अंदर सुधार कार्य न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। वहीं मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री अमरदीप त्रिपाठी ने बताया कि विभाग के पास 20 लाख तक के कार्य करने के अधिकार है। बांध में खर्च अधिक है, जिसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। 21 दिन का लिखित आश्वासन उन्होंने दिया। वहीं गर्मी के मौसम में बांध का काम पूरा करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। ये है पडरिया में जलाशय है और पडरिया का जलाशय 3 वर्षों से टूटा हुआ है पर जल संसाधन विभाग को, कलेक्टर साहब को, सभी लोगों को क्या है आवेदन कर चुके हैं पूर्व में ही, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जलाशय के फूटने से काश्तकार परेशान है, 3-4 गांव के काश्तकार परेशान है, क्योंकि खेती का काम तो हो ही नहीं पा रहा है। और बरसात के दिन में जलाशय का पानी सीधा जाके काश्तकारों की जमीनों को क्षति पहुँचा रहा है। तो भी क्या है, काश्तकारों की परेशानी को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इसलिए मजबूरन आज हमको यहाँ आना पड़ा। हम लोग क्या है, बंधान को बंधवाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अगर बंधान 15 दिन के अंदर अगर स्वीकृत नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, तो चक्करजाम आंदोलन करेंगे पडरिया में ही। पडरिया डैम नहीं फूटा है, पडरिया का स्लूस जो गेट है वो लीकेज, इसमें बॉडी में लीकेज है, जो अभी बीच में हम भ्रमण में मैं और कलेक्टर साहब महोदय भी गए थे, कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित भी किया गया था। उस कार्य का प्रकरण बना के वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है, ठीक है। वहाँ से कंप्लायंस है, उस कंप्लायंस को भी किया जा रहा है। 3 साल से है, पर जैसे मैं अभी 2 महीने हुए मेरे को ज्वाइन किए हुए, जैसे भी आया जो टैंक मेरे नजर में आ रहे हैं भ्रमण दौरान, उन सभी का प्राकलन स्पेशल रिपेयर के माध्यम से शासन को भेजा जा रहा है। मेरे द्वारा ये गया 20 से 21 दिन के अंदर अंदर जो भी कार्य है उसका टैंक का है, उसका टेंडर की प्रोसेस में ला देंगे उसको। तो सुना आपने, ग्रामीणों ने खुद अपनी दास्तां सुनाई है कि बांध किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही है। लगातार जिम्मेदारों से इसकी मांग की जा रही है कि बांध में सुधार किया जाए, लेकिन जिम्मेदार है कि सुध लेने का नाम नहीं ले रही है। चलिए अब खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आनंद जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद से जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। आनंद, बांध क्षतिग्रस्त का पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ समस्या बांध में आ रही है? ये ग्रामीणों ने जो है विगत दिनों में प्रदर्शन किया हुआ था कि डिंडोरी में आकर के उन्होंने इस जानकारी दी थी कि पडरिया जो बांध है समनापुर क्षेत्र में, वो लगभग 3 वर्षों से वहां पे लीकेज होने के कारण किसानों की खेती जो है लगातार खराब हो रही है। कि इसके पहले तक वो 2 फसलें लेते थे और जब से एक बांध का पानी रिसाव हो रहा है और उसको लेकर के उनकी फसलें खराब हो रही, तब से वो एक फसल भी ले पाने के लिए मुश्किल रहेंगे, जिसको लेकर के किसानों ने जो है एक बड़ा आंदोलन किया हुआ था और आकर के जल संसाधन विभाग में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि वहां पर पानी के रिसाव से जो उनकी खेती खराब हो रही है और जिसको ठीक है मरम्मत किया जाए। ये लगभग 3 साल से इस तरीके के कारण जो है काफी किसान परेशान थे। जी बिल्कुल आनंद, चलिए जान लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी कार्यपालन यंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी बताएं। अमरजीत जी, ये डिंडोरी के पडरिया से पूरा मामला सामने आ रहा है बांध क्षतिग्रस्त होने का, और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है। 3 वर्षों से लगातार लीकेज हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है, कार्यवाही क्यों नहीं की गई, क्या कुछ कारण रहा? मैडम उसमें स्लूस जो बॉडी है उससे लीकेज है, तो उसके लिए हमने अभी उसका टेंडर लगा दिया है जी। आज उसका टेंडर अपलोड हो गया है। अमरदीप जी, बताया जा रहा है कि 3 वर्षों से लगातार जो है लीकेज हो रहा है, लेकिन समाधान ये सोचने वाली बात हो जाती है क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, फिर अभी तक समाधान आखिर क्यों नहीं? देखिए मैडम, मैं तो अभी 1.5 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया है, ठीक है। 1.5 महीने में जो मुझे जानकारी मिल रही इस पूरे संभाग के अंदर जी, पूरे क्षेत्रों की, उनके जो भी हैं अपने स्कीम्स हैं सबको देख रहे हैं। जी अमरदीप जी, अब तो आपके पास मामला भी सामने आ गया, 1.5 महीने से आप हैं, तो अब क्या कुछ कार्यवाही का रुख रहेगा इस मामले में? उसका मैडम उसके लिए हमने उसका प्राकलन बना के उसका टेंडर लगा दिया है। बॉडी का जो बॉडी लीकेज है, पडरिया बांध की आप बात कर रहे हैं जी, उसका हमने टेंडर लगा दिया आज है। तो कब तक इसमें बांध में सुधार हो जाएगा, क्योंकि फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, अब और जो मजबूर लोग हैं पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं गांव से, उनकी जान को भी खतरा है इससे। तो नहीं, वहाँ पे बांध में उतना पानी बचा ही नहीं कि जान का खतरे का कोई सवाल हो। जी,
पानी उससे बहुत सारा लीक हो चुका है, वो टैंक भरता है नहीं, जरूर, अभी लेकिन खतरा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बरसात के मौसम में तो सभी बांधों में खतरा मंडराता ही है, ये तो आपको भी पता होगा। और अगर मरम्मत नहीं की गई तो बरसात में तो खतरा बनेगा ना जान को भी। नहीं मैडम, ऐसा कोई इशू उसमें नहीं है, केवल बॉडी से लीकेज है, हल्का सा लीकेज है। नहीं, लीकेज है वो मैं मानती हूँ, लेकिन बांध में लीकेज होना बहुत बड़ी बात होती है अमरदीप जी, ये आपको भी पता होगा। आप तो जल संसाधन विभाग से हैं, आपको ये पता ही होगा कि अगर बांध में लीकेज होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है। अब ऐसे में बस सवाल यही उठता है कि अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो अब आगे आपको भी पता है बरसात का मौसम भी आएगा गर्मी के बाद, ऐसे में जब तो खतरा बनेगा ना जान माल को भी। करा लिया जाएगा गर्मी में, उसको काम करा लिया जाएगा, तो इतना उसका अभी मतलब नहीं किया जाएगा, गर्मी में उसका काम किया जाएगा। मैम टेंडर लगाया, जो वेंडर आएगा उसके बाद ही होगा, जो नियम के अनुसार काम होता है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो टेंडर लगा दिए हैं, उसका 30 से 45 दिन का समय लगता है टेंडर पूरा प्रोसेस होने में, जी तक वेंडर तैयार हो जाएगा। जी, तो हम आपका आश्वासन मान लेते हैं कि गर्मी में जो बांध है उसकी मरम्मत हो जाएगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, जैसे कि हमने कार्यपालन यंत्री जो अमरदीप जी थे उनसे भी बात करना चाहा, उनका कहना है कि टेंडर लगा दिए गए हैं और गर्मी के मौसम तक बांध की जो मरम्मत का कार्य है वो पूरा कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस संबंध में उनके द्वारा लिखित भी आश्वासन दिया गया था ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और वो धरने पे भी कार्यालय के आसपास बैठ गए थे और वो जी बिगैर लिखित आश्वासन के इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि वहां से वो हटाएंगे। जी इसको लेकर के कार्यपालन यंत्री ने 21 दिन के उनको समय दिया हुआ है कि 21 दिन में बांध का जो लीकेज है वो बंद करा दिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो गर्मी में पूर्ण कराई जाएगी। जी आनंद, जैसा कि अमरदीप जी ने बताया कि उन्होंने तो पदभार ग्रहण अभी 1.5 महीने पहले ही किया है और उन्होंने इस मामले में संज्ञान भी ले लिया, लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि समस्या जब 3 वर्षों से थी, इसके पहले जो कार्यपालन यंत्री थे क्या उन्होंने बिल्कुल भी इस समस्या का समाधान नहीं किया? क्या इस ओर उनका ध्यान नहीं गया? जी हाँ, ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया है कि वो लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं। कलेक्टर से भी उन्होंने इस बात का आवेदन दिया हुआ था कि जी बांध के लीकेज के कारण जो उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो पलायन के लिए वहां पे मजबूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि हालात इस तरीके के हो गए हैं कि उनको जानवरों के लिए चारा तक बाहर से खरीदना पड़ रहेगा। इस बात की शिकायत उन्होंने ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला प्रशासन को की हुई थी, पर उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और ग्रामीणों को आक्रोशित होकर के सड़कों पे आना पड़ा। तो जिस तरह से आपने बताया कि इसकी शिकायत की गई थी कलेक्टर से भी, तो जानना चाहूंगी आनंद, 3 वर्षों से समस्या बनी हुई है, क्या 3 वर्षों से लगातार समस्याओं के लिए शिकायत की जा रही थी और उसके बाद भी जिस समस्या का निदान नहीं किया जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जो है ग्रामीणों को आक्रोशित होकर के सड़क पे आना पड़ा और ग्रामीणों ने भी इस बात की जानकारी दी हुई है कि उन्होंने लगातार इस बात की शिकायतें की हैं कि उनकी फसलें खराब हो रही हैं, ना ही सिंचाई के साधन हो पा रहे हैं, क्योंकि नहरें भी उस डैम से बनी हुई हैं और उसमें नहरों को भी लीकेज होने के कारण मात्र सफाई करवा करके उसको जी छोड़ आनंद, दिया एक बार जाता फिर है। से मैं आपसे चर्चा करूंगी, अभी मैं रोकूंगी आपको क्योंकि हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अवध राज जी जुड़ चुके हैं। अवध राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी बताइए। अवर राज जी, ये डिंडोरी के पडरिया से मामला सामने आ रहा है बांध क्षतिग्रस्त होने का। मैं आपको बता दूं 3 वर्षों से यहाँ पर बांध क्षतिग्रस्त थे, लेकिन मरम्मत का कार्य किया नहीं गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जान को खतरा है लोगों की। जी तो जी मैडम, कार्यवाही अभी क्यों नहीं की गई है, बस ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी। पंडरिया गांव के कुछ लोग आए थे, जी कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, महान मामला संज्ञान में आया और इसको हम तत्काल प्रभाव से जानकारी में लेकर और जो संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके ठीक कराने का प्रयास करेंगे। जी, प्रयास तो अब हो रहा है। जैसे कि हमारे जो कार्यपालन यंत्री है वहां पे जल संसाधन विभाग के अमरदीप जी, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने 1.5 महीने पहले कार्य पद ग्रहण उन्होंने वहां पे किया है, उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने कार्यवाही भी इस मामले में की है, टेंडर लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 3 वर्षों से बांध क्षतिग्रस्त है तो क्या किसी दुर्घटना का इंतजार जिम्मेदार कर रहे हैं? नहीं, बात ठीक है और जो ये इसमें लापरवाही जिनने की है उस पर प्रशासन से बात कर उचित कार्रवाई कराएंगे। जी, तो अब आपके जरिए अब कब तक इसका सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि हालांकि अभी जान माल की अपन नहीं कह सकते कि नुकसान होगा, लेकिन फसलों को तो किसानों की फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है और आगामी अगर हम देखें तो मौसम में बदलाव होगा ही सही, बरसात का मौसम आएगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांध का क्षतिग्रस्त होना, बांध लीकेज हो रहा है 3 वर्षों से, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। 4-5 महीने उसके पहले इस काम को ठीक कर लिया जाएगा। जी, तो आप कब तक, आप समय बता दीजिए, एक समय सीमा कि आप कब तक ये बांध का जो मरम्मत का कार्य है वो करवा सकते हैं? अधिकारियों से बातचीत करके जल्द से जल्द काम को ठीक कराने का प्रयास कराएंगे।
जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे और जब कार्रवाई होगी तो एक बार फिर से हम इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरह से जिम्मेदारों से बात की जा रही है, उनका कहना है कि कलेक्टर को ज्ञापन जो है ग्रामीणों ने सौंपा था और उनके संज्ञान में मामला आया है, अब वो कार्यवाही करेंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, 3 वर्ष हो चुके हैं, मामूली बात तो यह है नहीं, तो फिर अब क्यों कार्यवाही की जा रही है, पहले क्यों नहीं की गई थी? यह ग्रामीणों ने इस संबंध में जो है लगातार बताया भी है कि हमने लगातार शिकायतें की हैं और अभी जो लिखित आश्वासन भी दिया गया है। और आपको रोकूंगी, हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, ये डिंडोरी के पडरिया से मामला सामने आ रहा है, बांध के क्षतिग्रस्त होने का, आपके संज्ञान में मामला आया है? हाँ, ये संज्ञान में मेरा मामला आया था, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी और ग्रामीणों के माध्यम से भी। जी, कब आया था? समय और बता दीजिए आप, आपके संज्ञान में मामला कब आया है, क्योंकि ये सवाल बड़ा हो जाता है। 3 वर्षों से बांध क्षतिग्रस्त हो रहा है, लोगों का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला अब आ रहा है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि ग्रामवासी जो है वो पहले अपने स्तर से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, चाहे वो सिंचाई विभाग, एजुकेशन का हो, चाहे जिला प्रशासन हो, ये सारे लोग समय को काटते रहे और उसको नजरअंदाज करते रहे, जबकि ये बहुत ही विकट और महत्वपूर्ण समस्या है। और इस यहाँ पर इरिगेशन के नाम पर पूरी तरह से शून्य है, नहरें टूटी हुई हैं, बांध टूटे हुए हैं, और उसके बाद भी किसी भी प्रकार का ध्यान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो जिससे फिर ग्रामीणों ने इस बात को जोर शोर से उठाना चालू किया। फिर वो मामला जो था हम लोगों तक संज्ञान में आया, हम लोगों ने भी इस संदर्भ में प्रशासन से बात किया कि वहां पर आप तत्काल जो है वो बांध को दुरुस्ती कराएं, जिससे वहां के लोगों को पानी की समस्याओं से सामना न करना पड़े। जी वीरेंद्र जी, देखा जाए तो ग्रामीणों का गुस्सा होना तो जायज है, क्योंकि उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही है। और फसलों की ही बात क्यों कर ले, 3 साल हो चुके हैं, आपको भी पता है कि किस तरह से एक बांध का लीकेज होना खतरे से खाली नहीं होता है, कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। देखिए, ये जो जिला है हमारा, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार से युक्त जिला हो गया है। प्रभारी मंत्री यहाँ नदारद रहते हैं, 6 महीने से प्रभारी मंत्री नहीं आ रहे, यहाँ किसी प्रकार की बैठकें नहीं हो रही है, और समस्या को समाधान कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी और ध्यान नहीं दे रहे हैं। खासकर सिंचाई का जो रकबा है हमारे यहाँ बहुत कम है, और जो हमारे जो बांध है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और उसके बाद जान माल का भी खतरा है लोगों के सामने। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है आंख मूंद कर बैठा हुआ है, कुंभकर्णी नींद से सोया हुआ है, और कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है यहाँ का प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है। जी वीरेंद्र जी, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर सत्ता में ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर पार्टियां नहीं होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप कम से कम संज्ञान तो लाए, मामले में संज्ञान तो लें, कम से कम शिकायत इसकी करें ताकि मामले में सुधार हो, क्योंकि बांध में क्षतिग्रस्त है, बांध में लीकेज हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ी दुर्घटना को यहाँ पर अंजाम देने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी जगह पर जहाँ पर कहीं भी लीकेज हो तो उनको पहले उसका दुरुस्तीकरण करना चाहिए, लेकिन वो केवल समय काट रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा पूरा जिला ठेके पर चल रहा है, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पर प्रभारी बैठा दिए गए हैं। यहाँ पर कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग का हो, चाहे पिलौडी हो, चाहे अन्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सारे जगह पर प्रभारियों को बैठाकर केवल यहाँ पर ठेका प्रथा पे मध्य प्रदेश शासन जो है काम कराना चाहती है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नहीं की जा रही है, और जिला प्रभारी मंत्री का लगातार से यहाँ नदारद रहना अराजकता को यहाँ फैला रहा है। जी वीरेंद्र जी, देखा जाए तो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हालांकि अभी हम बात बांध की कर रहे हैं। यहाँ बांध का भ्रष्टाचार लोगों की जान पर बनाया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देते हुए लोग नजर आ रहे हैं जिम्मेदार। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने कहा ना कि किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है यहाँ का प्रशासन, कि बांध में लीकेज है। एक दूसरा क्या है कि फसलों को पानी नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ वैसे ही आर्थिक रूप से किसान कमजोर हैं, और सिंचाई के जो साधन बहुत सीमित हैं, और जो हैं भी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चले हैं। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज करना, ये निश्चित कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि शिकायत करने पर कार्रवाई ना होना मतलब निश्चित कहीं ना कहीं संरक्षण उनको प्राप्त है। वीरेंद्र जी, देखो ये समय आरोप प्रत्यारोप का तो है नहीं, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आपकी तरफ से आप क्या कुछ इस मामले में कर सकते हैं, क्या कुछ कार्यवाही आपकी तरफ से हो सकती है, या फिर या कह दे कि शिकायत आप आगे कर सकते हैं?
बिल्कुल 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 किसानों के हित में, जनहित में, मानव हित में और दलित परिस्थितियों से हटकर एक मानवीय संवेदनाओं को रखते हुए मैं इस मामले को जो मैं संज्ञान पर आया था, मैंने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। मैं इस पर पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर बाध्य होगी। मैं इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र जी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरह से हमने बात की है, भाजपा जिला अध्यक्ष हो या कांग्रेस जिला अध्यक्ष, दोनों से ही बातें हुई है। दोनों का कहना है कि मामला जो है संज्ञान में आया है और अब कार्यवाही जो इस मामले में जो है जो शुरू की जाएगी, लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि 3 वर्षों से आखिर जिम्मेदार क्या कर रहे थे? जिम्मेदारों की यदि बात की जाए तो जिम्मेदारों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और जहां तक ये मामला जब IND-24 में उठाया गया तो उसको लेकर के लोगों ने संज्ञान में लिया हुआ है और जिससे लेकर अब कार्रवाई की बात की जा रही है कि वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने भी 21 दिन का समय लिया हुआ है कि 21 दिन में जो है बांध को लीकेज बंद करा करके उसको व्यवस्थित बनाया जाएगा और आने वाले समय में उसमें नहरें वगैरह जो भी सुदृढ़ कार्य है उसके टेंडर लगा करके कार्य पूर्ण कराए जाएंगे। जी आनंद, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी यहाँ पर बड़ी बन जाती है। जैसा कि अमरदीप जी ने बताया कि उन्होंने तो 1.5 महीने पहले ही यहाँ पर जो पद है वो ग्रहण किया है और मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने कार्यवाही की ओर रुख भी कर लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि पहले यहाँ पर कौन थे जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया? 3 सालों से लगातार शिकायत हो रही है लेकिन फिर भी किसी ने निरीक्षण तक नहीं किया। जी हाँ, ग्रामीणों ने भी इस बात की जानकारी दी हुई थी कि उनके जो वहाँ पे सब इंजीनियर रहेंगे और जो लाइनमैन जो नहर वगैरह का कार्य भी देखते रहेंगे, उनके द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई। और उन्होंने जिला प्रशासन को और यहाँ तक कि जल संसाधन विभाग को और राजनीतिक स्तर पे भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया था, पर लोगों को इस बात में सफलता नहीं मिल पाई। और जब IND-24 में ये मामला आया तब लोगों की संज्ञान में आया हुआ है, जिसको लेकर के कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। जी आनंद, जिस तरह से जिम्मेदारों के द्वारा बताया जा रहा है कि जान माल की इसमें खतरा नहीं है, खैर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अगर बांध में लीकेज है तो जान को खतरा तो बनता ही है। अभी नहीं होगा लेकिन बरसात के मौसम में तो जान को खतरा रहेगा ही सही। तो ऐसे में आप बताइए क्या कुछ स्थिति बरसात के मौसम में गाँव की बन जाती है? जी हाँ, यदि देखा जाए तो बांधों के साथ इस तरीके की स्थितियां बनती हैंगी और अक्सर ये देखा जाता है कि जब लगातार बांधों में लीकेज होते हैं तो बांध काफी दबाव के कारण जो है उस क्षेत्र से फूट जाते हैं और जिसके कारण कोई बड़े हादसे भी हो सकते हैं। जी, तो इसकी शिकायत किन किन लोगों से अभी तक की गई है? क्या शिकायत 3 सालों में से अब जाके की गई है? क्या 2 साल पहले इसकी शिकायत नहीं की गई थी? क्योंकि जो भी जिम्मेदार है उनका कहना है कि अब कार्यवाही की जाएगी, अब संज्ञान में मामला आया है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए आनंद। एक बार और फिर से रुक करेंगे, कांग्रेस विधायक हमारे साथ ओमकार जी जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND-24 में। जी धन्यवाद। ओमकार जी, ये डिंडोरी के पडरिया से मामला आ रहा है बांध के क्षतिग्रस्त होने का, आपके संज्ञान में मामला है? हाँ, पडरिया में जो बांध है जी, गोपालपुर में बेसिक बना है वो जी, और पडरिया में सिंचाई होना था उसका, पर उसमें सही काम नहीं होने की वजह से सिंचाई हो ही नहीं पा रहा है उसमें। और ओमकार जी, जिस तरह से देखा जाए तो मामला तो काफी गंभीर है। बांध के लीकेज होने का मामला है, 3 सालों से लीकेज हो रहा है और आपकी बातों से तो लग रहा है बड़े ही निश्चिंत तरीके से बता रहे हैं। तो आप बताइए क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाएगी? बिल्कुल, उसमें निश्चिंत तरीके से हम नहीं बता रहे हैं। आपको कहाँ से निश्चिंतता दिख गई? हम उसको लेकर के कई बार हमने जी अधिकारियों से बात किया। विधानसभा में मैंने पिछले विधानसभा में मैंने लगाया था जी कि जो बांध लीकेज हैं, जिसमें पडरिया है, जिसमें हमारे जो लोग हैं, उसमें हमने कई बार कहा उनको। मैं तो वहाँ अभी मैंने गांव के लोगों से भी कहा कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा इसमें आगे आए। मैं तो अपने स्तर से लगा हूँ जी जी, पर इसमें क्या है, ये पूरी तरह से जितनी रकबा प्रस्तावित की जाती है उतनी सिंचाई हो ही नहीं रही है कोई बांध में, और उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी से रिक्वेस्ट किया, राज्य मंत्री जी कांवरे जी से भी रिक्वेस्ट किया, मैं पर्सनली भी जाकर अनुरोध किया कि सिंचाई के लिए बांध की जैसे लीकेज हो रहा है, वहां पर स्लूस लीकेज है जहां पडरिया में, उसकी हमने कहा। और जगह कई जगह नहर ही बिल्कुल नहीं है और कुछ जगह बहुत दिक्कत है। तो इसके लिए मैं लगातार चिंतित हूँ, इसलिए कि मैं स्वयं कृषक हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि सिंचाई की रकबा कैसे। जी, आपने शिकायत की है, हम आपकी बात को मान रहे हैं। बस ये और जानना चाहेंगे कि
आपने शिकायत की है, अवगत कराया गया है, उधर से क्या जवाब आया है जिम्मेदारों का? कब तक कार्यवाही इस मामले में करेंगे वो, या फिर ये कह दे कि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस बात पर? उत्तर दिया है हमारा, जो मंत्री जी का उत्तर आया तो कहा है कि हम समय सीमा नहीं बता पाएंगे। और हमने इस बात को भी कहा कि जो प्रस्तावित रकबा था जिसके आधार पे टीएस किया गया, उसके आधार पे कितना सिंचाई हमको मिल रहा है, उस बात की एक समीक्षा हो जाए। आप अपने स्तर की कमेटी भेजें, उसकी जांच करा लें। अगर विधायक की बातों में विश्वास नहीं है तो आप मौके में जाके जांच कराएं, देखा जाए। ये सब हमने रिक्वेस्ट किया, पर इस समय तो हालात ये है कि कोई भी बांधों की वास्तविक जल कैसे किसान के खेत तक पहुंचे, उसमें कोई प्लान नहीं कर हमारे लिए तो बिल्कुल। हम मिलाकर देखें तो बात यही है कि आपकी शिकायत के बावजूद जो है कोई भी समाधान नहीं किया गया है। जी, हम लोग तो आंदोलन भी किए हैं इसको लेकर के, आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी ग्रामीण जन भी आए थे, अब मिलकर के। जी बिल्कुल ओमकार जी, देखा जाए तो निश्चित ही अब सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह के प्रयास भी आपके द्वारा भी किए गए हैं और लगातार ग्रामीण भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, बावजूद उसके कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? बांध जो क्षतिग्रस्त है आखिर उसकी मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? क्यों बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है? इसका मैडम, इस बात का मैं आपको बता दूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक बात है, सरकार के लोग अपनी बात करें, पर सच्चाई में जनता के बीच में आकर के जो जनता की आवाज है उसमें तो समीक्षा करके उनको कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में जनता और विपक्ष, जनता की आवाज को विपक्ष के माध्यम से सरकार को सुनना चाहिए, तो हम भी सुना रहे हैं, जनता भी सुना रही है, तब भी ये आज हालात है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक है। निश्चित ही ओमकार जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनकी बड़ी लापरवाही इस मामले में देखने को मिल रही है। इतना गंभीर मामला ये है लेकिन फिर भी किसी को इसकी सुध नहीं है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की उसके लिए। तो हमारे साथ अब आदिवासी नेताजी जो है वो जुड़ चुके हैं। बता दें कि हरी मारावी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार। हरी जी, ये डिंडोरी के पडरिया से मामला सामने आ रहा है बांध के क्षतिग्रस्त होने का, जो कि 3 सालों से क्षतिग्रस्त है। आपके संज्ञान में मामला आया है? जी हाँ, हमारे संज्ञान में मामला है। ये एक बांध नहीं है डिंडोरी जिले में, ये पडरिया बांध तो यहाँ क्षतिग्रस्त है। इसके मेहंदवानी ब्लॉक में भी बांध बनाया गया, वो भी क्षतिग्रस्त है, उसका आज तक कोई यूज नहीं हुआ। उसी प्रकार यानी हर ब्लॉक में ये WRD रिसोर्स विभाग के द्वारा ये बनाया गया है, लेकिन ये बनाने के बाद में छोड़ देते हैं और पूर्ण रूप से नहीं बनाते। अब बारिश में ये सब क्षतिग्रस्त होकर के नहरों से पानी खेतों में जाता है, खेतों की फसलें नष्ट हो रही हैं। अनेकों बार इसकी शिकायतें जल संसाधन विभाग को, सरकार को दी जा रही है। बल्कि ये होता है कि वो क्षतिग्रस्त जो नहरें हैं उसके नाम, उसके मरम्मत के नाम पे हर साल लाखों रुपए निकाल के बल्कि खा लिया जाता है जी। ये इस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। जिस तरह से आप बता रहे हो तो कहीं ना कहीं डिंडोरी जिला पूरा ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और लगातार देखें तो विपक्ष भी आवाज उठा रहा है इसके विरुद्ध और ग्रामीण जो है वो भी परेशान है। लगातार आंदोलन की चेतावनी तक ग्रामीण दे रहे हैं, किसान परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। अब पूरा सवाल यही खड़ा होता है कि जिम्मेदार आखिर आंख मूंदे हुए क्यों बैठे हैं? क्या जिम्मेदारों की यहाँ नहीं बनती है, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसका निराकरण किया जाए, बांध की मरम्मत की जाए? बांध की मरम्मत के लिए हमेशा इनको आवेदन निवेदन लोगों के द्वारा दिया जाता है, संगठन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन क्या है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ पर सरपंच से लेकर के सांसद तक सभी आदिवासी हैं और आदिवासी सांसद हैं, आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी जनपद अध्यक्ष हैं, आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आदिवासी सरपंच है। लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी नेता जो है इस पे अपना काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल हरी जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हरी जी। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जो है अलग अलग तरीके से जिम्मेदारों को अवगत कराया जा रहा है बांध के लिए, लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदार जो है नींद में सोए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार जो है जिम्मेदार कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कार्यवाही की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि गर्मी तक बांध की मरम्मत का कार्य कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।